हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम साथियों हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 तरह की भर्ती करता है। सरकारी भर्ती करता है, कच्ची करता है। दूसरा दोस्तों आप मेरे अजीज भाइयों बहनों, दूसरा जो आचरण भर्ती करता है वो आपका करता है प्राइवेट भर्ती। तीसरा करता है विदेशों में भर्ती। ठीक है, तो साथियों इसमें ना पेपर होता है ना इंटरव्यू होता है, सीधा कैसे नौकरी मिलता है आपको पूरा हम बताएंगे, किस चीज़ के कितने अंक होते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। साथियों सीधा मुद्दे पर आपको लेकर चलते हैं। इनकी नौकरी आचरण में पक्की होती है। साथियों जब तक आपको पक्की सरकारी नौकरी ना मिले आपको जो है आचरण का फॉर्म भरते रहना चाहिए। ठीक है साथियों, जो है 5 साल अगर आप नौकरी कर जाते हो तो आपको पक्का कर दिया जाता है। ठीक है, एचकेआर में आपको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, और देखो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़। आप मेरे साथ प्लीज़ इस व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। भाई देखो दिन में सैकड़ों अपडेट आती है, सब पे मैं वीडियो नहीं बनाता। मैक्सिमम 3 वीडियो मैं दिन में बनाने का काम करता हूँ। ठीक है, तमाम भारत सरकार की नौकरियाँ हों, हरियाणा सरकार की नौकरियाँ हों, योजनाएं हों, न्यूज़ हो, घोषणाएं हों, ऐलान हो, आदेश हो, सबसे पहले सबसे तेज संपूर्ण हरियाणा में आपको इस भर्ती का साथियों देने का और भर्तियों का तमाम उनका देने का आपके लिए काम करता हूँ इस ग्रुप के अंदर। आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करें। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। जब एचकेआर का गठन किया गया था, एचकेआर का जो गठन हुआ था वो सिर्फ इस बात पर हुआ था कि जो है हरियाणा सरकार ने पक्की सरकारी नौकरियों में ईमानदारी कर दी। कच्चों में उस समय बोलबाला था, मतलब ठेकेदार डीसी रेट हुआ करता था, चाहते आपने चाहतों को नियुक्ति दिया करते थे, समय पर तनख्वाह नहीं मिलता था, कर्मचारी का शोषण होता था। फिर सरकार ने यह व्यवस्था किया कि ईमानदारी से देंगे, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती करेंगे। और जो है इसके अलावा सरकार ने जो है ना पेपर होगा, लेकिन हम जो है इसमें एक क्राइटेरिया ऐसा बना रहे हैं, उसी के आधार पर जब आप फॉर्म भरोगे तो उसी के आधार पर आपके अंकों का पता लग जाएगा, सीधा उसी के आधार पर आपको नौकरी दिया जाएगा। एचकेआर होता है ये। ठीक है, पहले क्या था, ना समय पे सैलरी होता था, ना डीसी रेट था, ठेकेदारों के थ्रू लगते थे, तो उसमें मतलब भ्रष्टाचार वाला सिस्टम था। ठीक है, तो साथियों देखो ये पहले जब इसका गठन हुआ 150 अंकों का क्राइटेरिया आया, फिर वो घटकर 100 का रहा, अब वर्तमान में 80 अंकों का है। इन 80 नंबरों के आधार पर उतर इनका सबको डिफाइन करूंगा मैं। परिवार पहचान पत्र जो इनकम है उसके आधार पे 40 नंबर आपको दिए जाते हैं। अब इसमें भी शर्त है कितनी इनकम पे कितना मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। उम्र के कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। ठीक है, उम्र के 10 अंक आपके साथियों जो है 5 आपके एनएसवीटी एसवीटी स्किल क्वालिफिकेशन के होते हैं, 5 हायर क्वालिफिकेशन के होते हैं, टोटल 10। ये भी मैं आपको बताऊंगा। 10 अंक आपके सीईटी पास के होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट 10 अंक किस चीज़ के होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल 80 नंबरों का आपका एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको डिटेल एक एक करके बता देता हूँ कितने इनकम पे कितना होता है। और देखो भाई होवे बहनों, आपको एचकेआर के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, आपको पक्की सरकारी की तैयारी भी आपको साथ के साथ करना है। ठीक है, देखो पक्की सरकारी भर्ती हरियाणा प्रदेश के अंदर, आप मेरे छोटे भाई बहनों सही रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप एक माँ बाप हैं तो अपने बच्चे को हाथ से जोड़ दें, आप एक बच्चे हैं हाथ से जुड़ जाओ। हरियाणा ग्रुप डी भर्ती साथियों 10वीं पास हरियाणा प्रदेश का कोई भी युवा व युवती, ठीक है, पक्का सरकारी भर्ती 60 साल वाला साथियों, लगते ही तनख्वाह 36,000 रुपये आपको मिलेगी। 8वां वेतन लागू हो जाएगा। 18 से 42 जनरल, 18 से 45 ओबीसी, 18 से 47 SC ST। ठीक है, ये उम्र का क्राइटेरिया है। घर के पास नज़दीकी सरकारी दफ्तर में ड्यूटी रहेगा। साथियों कभी भी किसी पलब धमाका फॉर्म का आपका होने जा रहा है। साथियों सीधा आपका एक पेपर होगा, कम से कम 20 लाख हरियाणा प्रदेश के युवा फॉर्म भरेंगे। और जो है 20,000 आए, 30,000 आए, 40,000 आए, 50,000 आए, 15,000 आए, जितने भी पद आए बम्पर भर्ती आता है। आपको तो वैसे भी एक पद पे लगना है, सीधा एक पेपर होगा, सीधा आपको नौकरी दे दिया जाएगा। 10वीं पास कोई भी युवा, बहुत से साथी होते हैं सर मैंने सीटी ग्रुप सी नहीं दिया, क्या मैं सीटी ग्रुप डी का फॉर्म भर पाऊंगा? भाई बिल्कुल भरेगा, उससे इसका कोई लेना देना रिश्ता नाता वास्ता नहीं है। वो 12वीं पास थी, ये 10वीं पास है। ठीक है, वो एक अलग 2-2 पेपर दो तब नौकरी मिलता है, इसमें जो है सीधा एक पेपर होगा, सीधा आपको नौकरी मिलेगा। ठीक है, तो इसे हल्के मतलब 5 साल में आपका प्रमोशन होते हुए कलर का आप बन जाओगे। ठीक है भाई दोस्तों, जो है अपने जुट जाओ। नौकरी आप बच्चे के खुद के हाथ में होती है सरकारी। बच्चा पढ़ेगा मिलेगी, नहीं पढ़ेगा नहीं मिलेगी। जो इसमें ना भाई जब फॉर्म आ जाएगा तब पढ़ूंगा, जब पेपर आ जाएगा तब पढ़ूंगा, फिर उसके वो इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। भाई देख फॉर्म आएगा लाख करोड़ % तय, पेपर होगा लाख करोड़ % तय है। आप लगोगे या नहीं लगोगे साथियों ये तय नहीं है। दूसरा कब होगा ये तय नहीं है। अब ये कब होगा यह आए हुए सरकार का काम, ये हमारा नहीं है। हमारा क्या है,
हम लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये किस हाथ में, हमारे हाथ में। हम पढ़ेंगे लगेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं लगेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप डी का एग्जाम आपका जुलाई में संभावित है। जिस तरह आपका जो है मई जून में आपका पेपर भर फॉर्म हुआ था ग्रुप सी का, ऐसे ही इसका होगा। जुलाई में जैसे उसका ले लिया था ऐसे ही इसका होगा, ठीक है। साथ ही सीधा आपको नौकरी मिलेगा। अपने जुट जाओ, दिन देखो ना रात देखो, नौकरी उसी को मिलेगी जो ज़्यादा मेहनत करेगा और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेगा, फोकस्ड पढ़ेगा। फालतू बकवास एक शब्द आपको नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है जो पेपर में क्या आएगा, जो आपने सिलेबस के अंदर दे रखा है। साथियों वही टॉपिक वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीटी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है। साथियों अब आप कहोगे सर ऐसे नोट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर अवेलेबल हैं क्या, तो भाई बिल्कुल अवेलेबल है। आर्यभट्ट अकेडमी नाम नहीं ब्रांड है। आर्यभट्ट अकेडमी के 15 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स हैं। अलग से आपको कुछ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑल इन वन ये नोट्स हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के, साथियों ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट। इसके साथ में प्लस में 120 टेस्ट दूंगा विद आंसर की डिटेल सोल्यूशन, वो आपका टेस्ट होगा। साथियों ये पढ़ना और टेस्ट से अपना प्रैक्टिस करना, ठीक है, यही आपके लिए काफ़ी है। साथियों अब दूसरी बात आ जाती है, जो बच्चा ये लेगा वो सीधा मेरे साथ जुड़ेगा, जो बच्चा ये लेगा अपनी गाइडेंस में रखेंगे, 14 टीचर्स गाइडेंस में बच्चा जुड़ेगा। अब इसको आप कैसे मंगवा सकते हैं इन नोट्स को, ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट प्लस 120 टाइट, जुट जाओ भाई। साथियों ये मेरा नंबर है 860786 7307। आर्यभट्ट अकेडमी नाम नहीं ब्रांड है, 15 साल से अकेडमी है, 5 साल से हम यूट्यूब पे हैं। 860786 7307 ये मेरा नंबर है। डायरेक्ट आप अपना एड्रेस मुझे इस नंबर पर डाल दो, या मुझे आप कॉल कर लो, सर एड्रेस लिखो, मैं आपका एड्रेस लिखूंगा, या व्हाट्सएप आप मुझे हाई हेलो कर दे, मैं आपको फॉर्म दूंगा, वो नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर आप मुझे अपना डाल दें। जो आप एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा। साथियों मात्र 630 रुपये का है। अब आप कहोगे सर ये तो महंगा है, भाई देखिए इसके साथ 120 टेस्ट फ्री दूंगा, प्लस में 100 रुपये की जो होम डिलीवरी वो फ्री दूंगा, प्लस में गाइडेंस सब कुछ आपके लिए फ्री रहेगा भाई। दोस्तों साथियों आर्यभट्ट अकेडमी के 14 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए। अब आपको सर ये महंगा है भाई, मार्केट जब 500 की हिंदी, 500 की इंग्लिश, 500 की मैथ, 500 की रीजनिंग, 500 की इंग्लिश, 500 की कंप्यूटर, 500 की साइंस, 500 की एनर्जी के, वही 5,000 में तुम्हारे नोट्स आएंगे, जो हम मात्र 630 में दे रहे हैं। प्लस में साथियों जो है साथियों अब होगा क्या, आने 10 टॉपिक है, एक सब्जेक्ट से 150 टॉपिक रखे हैं, तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कब होगा, जब आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे, फोकस पढ़ोगे, वो पढ़ोगे जो पेपर में आएगा। पेपर में क्या आएगा, जो है उन्हें सिलेबस के अंदर दे रखा है, भाई पढ़ लो। मैं ये नहीं कहता हमारी नोट से पढ़ें, अपने जुट जाओ, लेकिन पढ़ना वही है जो पेपर में, फालतू बकवास एक शब्द नहीं पढ़ना है, ठीक है। कहीं ऐसी किताब उठा लो, आने 30 टॉपिक है, 150 टॉपिक रखे, नौकरी नहीं मिलेगा भाई। दोस्तों अब बात करते हैं फैमिली आईडी की, जो इनकम है उसके 40 अंक है। अगर आपकी इनकम फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र से फॉर्म भरा जाता है, परिवार पहचान पत्र के अंदर आपका अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो 40 अंक मिलेंगे। अगर आपकी इनकम 1 रुपये से लेकर 1,80,000 तक है तो आपको 30 अंक मिलेंगे। अगर आपकी इनकम 1,80,000 1 रुपये से लेकर 3 लाख तक है तो आपको 20 अंक मिलेंगे। अगर आपकी इनकम 3 लाख 1 से 6 लाख तक है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। साथियों 10 अंक आपकी उम्र के होते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 24 साल है 0 नंबर है, 24 से 36 है 10 नंबर है, 36 से 42 है 5 नंबर हैं, ठीक है। साथियों 5 अंक आपके स्किल क्वालिफिकेशन के होते हैं और 5 अंक आपके हायर क्वालिफिकेशन के होते हैं। उच्चतम शिक्षा क्या होता है, हायर क्वालिफिकेशन। मान लो कोई भर्ती 10वीं से आया और आप 12वीं पास हो तो आपकी जो है हायर हो गई ना, यानी इससे ज़्यादा हो गई, 10वीं से हाई हो गई, भर्ती तो थी 10वीं पास और आपको 12वीं पास, तो आपको 5 अंक एक्स्ट्रा अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। साथियों जो है स्किल क्वालिफिकेशन होता है NSVT, SCV, SU, ITI वगैरह, कोई भी स्किल क्वालिफिकेशन का डिप्लोमा है उस चीज़ का 5 अंक आपको अलग से दिया जाएगा, ठीक है। साथियों अब इसके अलावा भाई 10 अंक आपके CET पास के होते हैं, वो चाहे आपने ग्रुप C पास किया है चाहे आपने ग्रुप D पास किया है, ठीक है। साथियों जो है 10 अंक आपके CET पास के होते हैं और भाई 10 अंक आपके होते हैं गृह जिले के निवासी के, गृह जिले के निवासी के, ठीक है। 10 अंक आपके होते हैं गृह जिले के निवासी के। मान लो सोनीपत में कोई भर्ती है, सोनीपत की भर्ती है और आप सोनीपत के निवासी, आपको 10 मिल जाएंगे। मान लो सोनीपत की भर्ती है, सोनीपत के आप हो, हिसार की कोई भर्ती है, हिसार में पद है तो आपको 10 अंक नहीं मिलेंगे। गृह जिले के निवासी को 10 अंक एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है। CET पास के 10 अंक होते हैं। आप देखो किस बच्चे को नौकरी इसमें लगभग फाइनल है, जिसकी इनकम फैमिली आईडी में 81 से 1 लाख से कम है, 40 अंक हो गए उसके। उम्र का भी वो कुछ ना कुछ लेके रहेगा, 24 से 36 साल का ही भरता है, मैक्सिमम 10 अंक उसको ये मिल जाएंगे। चलो CET उसने दिया नहीं दिया, पास में फेल हुई कोई मतलब नहीं,
क्वालिफिकेशन दी ना दी, जो है ऐसे उसके पास सीक्वल क्वालिफिकेशन है नहीं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो पढ़ा लिखा तो मान लो कोई 8वीं से आए, 10वीं से आए, 12वीं से आए, तो हायर क्वालिफिकेशन के 5 अंक सबके पास लगभग होते हैं, और 10 अंक गृह जिले के निवासी के पास भी होते हैं। तो जिनका इनकम फैमिली आईडी के अंदर 1 लाख से कम है, अंत्योदय को बढ़ावा देना ही इस योजना का इसका मकसद है साथियों। जो सबसे ज़्यादा गरीब उसकी सबसे ज़्यादा संभावनाएं, ठीक है। परिवार पहचान पत्र, इनकम जिनकी 1 लाख से कम है उनकी संभावनाएं पूरे होते हैं। जिनकी परिवार पहचान पत्र के अंदर 1 लाख से 1 से ज़्यादा और 1,80,000 तक है, उनका भी संभावना लगभग 90% अब होता है। बहुत कम संभावनाएं उनकी होती हैं जिनका 3 लाख से ऊपर होता है साथियों। और देखो पद का जो कट ऑफ डिपेंड करता है इसका, वो करता है पोस्ट। मान लो कोई 10वीं 12वीं की भर्ती आ गई तो कट ऑफ हाई जाता है। मान लो जो है 10वीं कोई ग्रेजुएशन की आ गई तो मामूली सा लो रहता है। मान लो कोई वही भर्ती जैसे बी फार्मेसी की आ जाए डॉक्टरों की, तो फार्मेसी बहुत कम लोग हैं। तो जो है पद पे डिपेंड करता है कट ऑफ क्या जाएगा, पद पे डिपेंड करता है कट ऑफ क्या रहेगा, जो पोस्ट है उस पर डिपेंड करता है। सिंपल 10th 12th वाले में हाई कट ऑफ जाता है, और ग्रेजुएशन उसमें जो है बहुत कम कट ऑफ आपका जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।